आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा सनम के साथ। और आज के मुद्दे में हम सियासत पे ही नज़र डालेंगे। सियासत का एक पहलू जो हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 2 सालों के दौरान देखा था वो आज़ाद की पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी थी। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले, दिल्ली की सियासत में बड़ा नाम रहे और मुल्क की सियासत में बड़ा नाम, मुकाम और काम करने के बाद एक बार फिर कांग्रेस से अलग होने के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में अपनी कोशिश, अपने पैर तोड़ने की उन्होंने कोशिश की और उसमें कितने कामयाब हुए अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी की बात कहें तो कुछ हट के नज़र ही आ रहा है। जम्मू कश्मीर की सियासत में गुलाम नबी आज़ाद का आना और उसके बाद कुछ सियासी हलकों ने अलग अलग रंग और नाम देने शुरू किए। कांग्रेस हलकों ने बताया कि गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी की बी टीम है और इसलिए जम्मू कश्मीर का जो सेक्युलर वोट है उसको डिवाइड करने के लिए प्लांट किया गया है। आज़ाद ने भी जवाब दिया कि कांग्रेस, उनका मामला यही था कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में वो नहीं कर सकी जो उसे करना चाहिए था। दूसरी सियासी जमातों ने भी इसी हवाले से अपना अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आज़ाद जिस उम्मीद और आज़ाद के साथ जम्मू कश्मीर में आए हुए थे वो उम्मीद शायद बर नहीं हो रही है। आज़ाद की पार्टी को कुछ बड़े दचके भी लगे और इन दचकों में आज का दचका या आज का झटका जोर का झटका था। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर आज कांग्रेस के उन लीडरान की घर वापसी कह सकते हैं जो कभी कांग्रेस में बड़ा नाम समझे जाते थे और आज़ाद के अलग होने के बाद वापस आज़ाद की पार्टी में चले गए। इनमें अगर देखा जाए तो नामों की फहरिस्त में सबसे पहले रियासत के या गुलाम नबी आज़ाद के टेन्योर में कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मास्टर तारा चंद, जम्मू खित्ते से इनका ताल्लुक, बड़ा सियासी नाम, और ये कांग्रेस अलहदा हुए आज़ाद के साथ जुड़े हुए थे और पिछले हफ्ते इन्होंने आज़ाद के साथ से भी अलहदगी इख्तियार की। दूसरा बड़ा नाम पीरजादा मोहम्मद सईद जो परसों तक आज़ाद के साथ थे, कांग्रेस के रियासती सदर भी रहे हैं और ये 3 टाइम वहाँ से एमएलए से लेके कांग्रेस की क़यादत जो है संभाल चुके हैं। बलवंत सिंह ये भी कांग्रेस के बड़े नाम हैं, एमएलए रह चुके हैं। और फिर एनके भद्रवाज ये जम्मू के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। मोहम्मद मुजफ्फर परे भी इसमें नज़र आ रहे हैं। मोहम्मद मुजफ्फर परे कांग्रेस में थे, कांग्रेस से गुलाम नबी आज़ाद के साथ चले गए थे और परसों जब इन्होंने हमारे साथ प्रोग्राम किया, जब उन्होंने बताया, जब इनके हवाले से बताया कि वो आज़ाद से अलग हो रहे हैं, तब जब हमने इनने हमसे बात की तो बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो कांग्रेस से कभी निकले नहीं थे। लेकिन आज भी उनकी एक बार फिर घर वापसी हुई तो सवाल उठा कि परेश साहब अगर कांग्रेस से, तो चलिए ये है हमारा आज का मुद्दा। इस मुद्दे में 17 लोगों की आज की घर वापसी है, 2 का इंतजार है, चौधरी हारून और उसके साथ साथ मनोहर लाल शर्मा। इन्होंने आज ज्वाइन नहीं किया लेकिन बताया जाता है कि चौधरी हारून के साथ साथ मनोहर लाल शर्मा ये कल या परसों अगले 2 दिनों में कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में की घर वापसी गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी को दचका और उसके साथ साथ दोनों मामलात में। और इसी मामलात पर मेरे साथ गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी से सुजादा बशीर मेरे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस से उमर जान मेरे साथ ज्वाइन करें। और आज के इस मुद्दे में दोनों का खुशामदीद। सुजादा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खुशामदीद आपका। उमर जान आपका भी खुशामदीद, शुक्रिया। सुजादा आपसे सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा। सुजाता जी, क्या गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी जिस उम्मीद के साथ जम्मू कश्मीर में उतरी थी, जो बड़े लोग इनमें थे, लगभग अब कुछ बचे हैं, तो ये सारे बड़े लोगों का वापस जाना क्या डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के आगे की क्या हम देख रहे हैं हाल? ज़रा आप बताइए, क्या आपको हाल कहीं जो मुस्तकबल है कहीं शानदार नजर आ रहा है? जी, पहली बात जो ये निकले हैं इनको पता है कि वो एक डिलिमिटेशन खत्म हो गई थी। उनका यह था कि हमारे अपने लोगों का, जबकि आज बोला जा साहब है, उनको बोला कि आप ऑर्गेनाइजेशन में रहिए, जरूरत नहीं है आपको इलेक्शन लड़ने की, इलेक्शन लड़ना ही नहीं सब कुछ होता है। ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम भी होती है, आपकी एक्सपीरियंस है, आप अपने एक्सपीरियंस से लोग, जहां ये लोग आ रहे हैं, यूथ आ रहा है, नए फेसेस आ रहे हैं, उनको अपने साथ जुड़ के उनके साथ एक फेस, अपना फेस लेके उनके साथ शेयर करिए आपकी एक्सपीरियंस, उनको बताइए कैसे चलना है। बट आई थिंक उनको गवारा नहीं हुआ, शायद उनको लगा कि नहीं मेरी फैमिली से क्यों नहीं, क्योंकि एज पर देखिए ये फैमिली बिजनेस ही चल रहा है कांग्रेस में। जैसे कांग्रेस में है ही राहुल गांधी, क्या कहते हैं, राजीव गांधी, गांधी के बाद अब राहुल गांधी, अब पता नहीं अब आगे भी क्या होगा। तो उनको लगा मेरी फैमिली से क्यों नहीं, तो ये एक था कि जब उनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक वो कट ही गई थी, वो एक रिजर्व थी, तो उनका कहाँ से लड़ सकते थे।
और दूसरी बात, वो चल नहीं पा रहे, काम नहीं कर पाते, तो उनका रहना नहीं रहना एक जैसी बात है। एंड हमारी पार्टी को उनके जाने से या जो भी जा रहे या जाना चाहते कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं, आज भी आप देखेंगे कांग्रेस ऑलरेडी हो चुकी है, वो कांग्रेस के एरिया स्वानी है, विद द 100 ऑफ पीपल फ्रॉम बानिहाल टू श्रीनगर। इट्स अ बिग डील कि इतना मंजिल निकाला और फिर आना, जब वो ज्वाइन किए तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो इट हार्डली मैटर्स, पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों से। और भी अगर जाना चाह रहे हैं दे कैन गो एनी टाइम, बट हमारे साथ जो जुड़े हैं ये वन मैन आर्मी है, आजाद साहब का नाम लेके ही हम जुड़े हैं। ये तो करेंगे, इनको जब कुछ मिला नहीं यहाँ, जब वो मिनिस्ट्री में थे तब भी नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे जब कुछ है ही नहीं उनके पास, वो क्या कर सकते हैं। सुजाता जी, अगर सियासत में देखा जाए तो नाम बहुत बिकता है, नाम का एक वैल्यू होता है। ठीक है, उनके साथ कोई नहीं था, लेकिन नाम है, जिस तरह आप कह रही कोई नहीं था इनके साथ। आजकल नाम नहीं, आजकल लोग काम देखते हैं। अगर आप लोगों के काम नहीं आए तो आपका नाम को क्या करना है आपको। जब आप लोगों के काम नहीं आ सकते हैं, जब आप लोगों के साथ जुड़ नहीं सकते, तो उस नाम का क्या करना है। ठीक है, नाम भी काफी हद तक एक नाम भी होता है, जब आप लोगों के काम ही नहीं आए, जब आपने लोगों को फायदा ही नहीं पहुंचाया, आप उन तक पहुंचे नहीं, तो उस नाम को क्या आप घर में एक कोजी रूम में बैठ के नाम को जप सकते हैं। वो जपने का काम खत्म हो गया, लोगों को काम चाहिए। लोग यहाँ बहुत ज्यादा सफर हो चुके हैं, लोगों को काम चाहिए। उमर जान मेरे साथ हैं। उमर जान, जिस तरह सुजाता बशीर जो हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी से ही बता रही हैं कि खोटे सिक्के, इनके लफ्जों के मुताबिक, इनके अल्फाज, ये खोटे सिक्के थे, अब ये काम के नहीं रहे थे, तो क्या आपने जो खोटे सिक्के वापस ले लिए या पहले खोटे सिक्के थे वहां से आए थे? सलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सुझाव यही रहेगा डीएपी के लिए कि आप हौसला रखिए, आपके हौसले पस्त हुए हैं। जहां तक आप लोगों ने परसेप्शन क्रिएट किया था पूरे जम्मू कश्मीर में कि दिग्गज नेता हमारे पास जो गुलाम नबी आजाद साहब है, उसके कार्यकाल से लेके अभी तक ये आजाद साहब के वही चहेते लोग थे जो कल तक इनके बड़े चेहरे थे। आज इनको जब लगा कि डीएपी की जो पॉलिसी है वो सेकुलरिज्म के खिलाफ है, वो कम्युनलिज्म को लेके चल रहे हैं, तो इन्होंने किनारा कशी कर दी। पहली बार जब ताराचंद जी को एक्सपल किया गया था, उसके स्टेटमेंट में यही कहा गया था कि हमें आजाद साहब को अकेला पाया था, तो अकेलापन का महसूस हमने नहीं होने दिया। हमने इनके साथ 12 साल काम किए हैं, मिनिस्ट्री में रहे हैं। आजाद साहब ही है जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस में, चाहे ताराचंद जी हो, पीरजादा सईद साहब हो, अन्य जो भी लीडर थे, ये आजाद साहब के बड़े क्लोज एसोसिएट माने जाते थे। इनके बिना कांग्रेस तो तब कहीं नहीं था। आज जब इनके चेहरे निकल गए और वो बड़े राहुल गांधी के सेकुलरिज्म के विचारधारा के साथ आज इनके जो प्रोग्रामिंग है, आजाद साहब की जो पेशेंस काफी है, उनके साथ उनकी आर्मी जुड़ी है ना, एक उनको पकड़ के रखिए। आजाद साहब अगर बड़ा फेस था डीएपी का, आजाद साहब का जब चर्चा हुआ करता था कांग्रेस में, दिग्गज नेता माना जाता था, लेकिन वही मिनिस्टर्स लोग जो सीनियर कैडर के कांग्रेस लीडरशिप में थे, उन्होंने क्यों छोड़ा गुलाम नबी आजाद को, उसका जवाब दे दीजिए। हमारे को आप कहीं चलेंगे नहीं, शायद डीएमसी में आ जाएंगे तो हम लोग वो डिमांड करेंगे, भाई मेरा बेटा, भाई मेरी बीवी, मेरा बच्चा, वो यहाँ नहीं चला तो ये वापस आप ही को मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। जिस प्रकार से डीएपी ने दावा किया था कि इन्होंने जो इल्जाम तराशी करी थी लीडरशिप पे, आज वही लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आप उस पर बात कर लीजिए। अगर तब गुलाम नबी आजाद साहब के ये चहेते लोग थे, जब ये गुलाम नबी आजाद साहब के क्लोज एसोसिएट माने जाते थे, तब ये गुनाहगार नहीं थे। आज जब इन्होंने लगा कि गुलाम नबी आजाद साहब कम्युनलिज्म को लेके और बीजेपी की बोली बोलने लगे, आज ये गुनाहगार हुए। शायद जिनके कोर्ट, कश्मीर कोर्ट गवाह है उनके कामों के लिए, इसलिए आप ही को मुबारक, हमें ही चाहिए। आप सुजाता जी, आप हौसला रखिए। डीएपी का चैप्टर क्लोज होता जा रहा है जम्मू कश्मीर में। आप लोग ही आप रास्ता देख लीजिए। कम्युनलिज्म को छोड़ के सेकुलरिज्म में आ जाइए, सेकुलरिज्म में आ जाइए। गुलाम नबी आजाद साहब का जो इक्वेशन बना, उस इक्वेशन को छोड़ के जम्मू कश्मीर के मुद्दों पे बात कर लीजिए। जम्मू कश्मीर पे चर्चा कर लीजिए कि गुलाम नबी आजाद साहब कहां पहुंचेंगे, और जो आपके पास बड़े चेहरे थे उन चारों ने किनारा कशी कर ली। हौसला रखिए। उमर जान, सुजाता जी, उमर जान,
जब पीरजादा सैयद जी। साहब, जब ताराचंद जी, जब कुछ और लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में गए, 17 लोग मैं आज आए की बात, वापस, जब 17 लोग छोड़ी आए इन्होंने, वापस। जब जरा छोड़ी, जब ये कांग्रेस से अलहदा हुए और आजाद साहब के साथ चले गए, तब आप कहते, तब आपसे पूछा जाता था, बता रहे थे कि भाई साहब क्या करें, पीरजादा साहब तो तार के स्कैंडल में है, ये जो है तो मास्टर ताराचंद जो हैं वो एजुकेशन स्कैंडल में, उन पे ईडी का खतरा है, उनको वो खतरा था, इसलिए वो चले गए, तब वो चले गए, तब आप जरा, तब वो वहां चले गए, तब बता रहे थे कि ये स्कैंडल में है, आज आप उनको वापस ले रहे हैं और वेणुगोपाल दिल्ली में कहते हैं इनको सूटेबली एडजस्ट किया जाएगा। वो स्कैंडल्स, जब तब वो स्कैंडल वाले थे, आज स्कैंडल वाले नहीं हो, आज वापस तुम्हारी पार्टी में आ गए। ये डीएपी का दावा था जब इन्होंने ताराचंद जी को एक्सपेल किया था, उन्होंने कहा कि इन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटी की थी और आजाद साहब ने जिनके साथ कोर्ट केसेस हो, जिनके साथ एलिगेशन हो, हम वो नहीं लेंगे। अब यही लोग तो कल तक गुलाम नबी आजाद साहब के चहेते लोग थे, तब जब आजाद साहब के चहेते लोग थे तब ये गुनहगार नहीं थे। जब इन्होंने लगा कि मुल्क में जो हालात बने हैं, रियासत में जो हालात बने, जिनको यूटी दिया गया है, उस यूटी में भी आज चर्चा हो रहा था लोगों के मुतालिक, हमें क्यों गुलाम नबी आजाद साहब का चर्चा करना है, उसका चर्चा तो हुआ करता था कांग्रेस के दौर में। आज वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और जो जम्मू कश्मीर की हालात को लेके जो गुलाम नबी आजाद दिल्ली में बैठकर जब मजा लेता था कांग्रेस के हुकूमत में, तब जम्मू कश्मीर याद नहीं आया था। यही जो हमारे जो लीडरशिप है जो आज ज्वाइन कर रहे हैं एआईसीसी में, ये तो आजाद साहब के चाहते लोग थे। ताराचंद जी का यही कहना है कि हमने गुलाम नबी आजाद साहब को अकेला पाया था, हमने इनके साथ बहुत सारे साल बिताए थे, प्यार बिताया था, भावनाएं बिताई थी, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब का उमर जान, मेरा सिंपल सा देखिए, सुजाता जी जरा सुनिए तो सही। सुजाता जी आप हौसला रखिए, और भी लोग निकलने वाले हैं, और भी लोग निकलने वाले हैं। आपका चैप्टर क्लोज होता जा रहा है, आपका चैप्टर क्लोज होता जा रहा है। अगर आप लोग उनका आरोप है कि ये लोग स्कैंडल्स में थे, ये तो गुलाम नबी आजाद साहब के चहेते लोग थे, इनके एसोसिएटेड लोग थे। यही गुलाम नबी आजाद साहब इनको रिकमेंड करा करता था कि इनको मिनिस्ट्री दे दो, इनको पोर्टफोलियो दे दो, तब ये गुनहगार नहीं थे, तब ये दुनिया के हुए थे। जब आज आपको लगा कि डीएपी से किनारा कशी कर ली, उमर जान जरा सुनिए तो सही, जरा सुनिए तो सही, जरा सुनिए तो। हौसला रखिए डीएपी वालों, हौसला रखिए। लोकतंत्र में ये प्रोसेस आती जाती है, आप लोग परेशान मत हो जाइए। अन्य लोग भी और जो आपके पास चेहरे हैं वो भी निकल गए हैं सेकुलरिज्म के साथ। भारत जोड़ो यात्रा के साथ सभी लोग जा रहे हैं। लग रहा है जरा उमर जान कश्मीर पहुंचते कोई बात नहीं, लगे रहे। गुलाम नबी आजाद का चर्चा मुल्क में हुआ करता था, गुलाम नबी आजाद का चर्चा जम्मू कश्मीर में हुआ था, लेकिन वही लोग गुलाम नबी आजाद साहब को छोड़ गए क्योंकि गुलाम नबी की आजाद जो पॉलिसी है वो जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं दिखाई दे रही है, जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं दिखाई दे रही है। कम्युनलिज्म भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम लेके चला आया जम्मू कश्मीर में। असदुद्दीन ओवैसी बनना चाहता है जम्मू कश्मीर में, ये हम नहीं होने देंगे। इन्हीं के लीडरशिप में जो अभी अनसर्टेनिटी दिखती जाती है। सुजाता बशीर जी हौसला रखिए, और लोग जाने वाले हैं, और लोग जाने वाले हैं, क्योंकि जिनके इतने स्कैंडल भी नहीं खत्म हो रहे। हम पर जरा उमर जान, आजाद साहब के क्लोज रहे, आजाद साहब के क्लोज रहे। अगर आजाद साहब को लगा शपथ ग्रहण झूठा था, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब उसने ओथ सेरेमनी ली थी कि मैं गुलाम नबी आजाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा। तब क्यों नहीं रिजाइन किया? तब उनको लगा कि मैं पावर में हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं, वो जान चुके हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब आरएसएस नागपुर से लेके सीधे जो प्रोग्राम पॉलिसीज है। आपकी आवाज, आपकी बात समझ नहीं आ रही है उमर जान। न सुजाता जी तो बात करने का मतलब ही नहीं, शोर करने का मतलब नहीं है।
जरा सुनिए तो सही। उमर जान, आप बहुत बता रहे हैं, बड़ा बड़ा खुशी हो रही है। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा, कांग्रेस लीडर हैं आप। इस हफ्ते कांग्रेस के सदर वकार बा निहाली, साबका सदर जीए मीर पीरजादा सईद साहब के मोहल्ले में थे पिछले हफ्ते। उन्होंने क्या बताया पीरजादा सईद साहब के बारे में वहां पे? उसका तो जवाब दीजिए। आज वो हफ्ते में ही वो हफ्ते में गंगा नहाए, पाक साफ हो गए। मीटिंग में रहा, मैं खुद मीटिंग में था जब लेकिन सईद साहब का कोई बात नहीं हुआ है। तकरीबन गुलाम नबी आजाद साहब जब कांग्रेस में थे, यही चहेते लोग थे गुलाम नबी आजाद साहब का। क्या जरूरत पड़ा ताराचंद जी को, क्या जरूरत पड़ा पीरजादा सईद साहब को, आजाद साहब को छोड़ने? ये साफ जाहिर है कि गुलाम नबी आजाद साहब की जो पॉलिसीज है वो उनके खिलाफ है, वो जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं है। ये तो लीडरशिप के जो वो फेसिस थे, कल तक डीएपी के यही लोग फेसिस थे। आज ये कहां गलत हुए? डेमोक्रेटिक राइट है, फंडामेंटल राइट है। उनको लगा कि जम्मू कश्मीर के लिए आजाद साहब का आना ठीक नहीं है, किनारा कशी करें। आप इनकी पूजा करें, आप इनकी सुबह संदूक मारे, शाम को सोने से बाद सलाम अलैकुम और सो जाओ, ऐसा करें। आपको जरूरत है इन लोगों की, हमारे को जरूरत नहीं है। हमारे पास नहीं, कल तक तो आप ही का कहना है, आप अपने स्टेटमेंट चेक कर लीजिए। कल तक आपका ही कहना था ये हमारे बड़े फेसेस है। जब इनको लगा कि डीएपी कम्युनलिज्म को लेके जम्मू कश्मीर में चर्चा कर रहे हैं, आज उन्होंने किनारा कशी कर ली। आप ही के फेसेस थे कल तक। अच्छा, जरा सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, आप जरा सुन लीजिए, हिम्मत भी रखिए, सीधा सवाल का जरा सुन लीजिए। अब अगर माजी में देखें तो कांग्रेस की गुटबंदी भी हुआ करती थी, उसमें एक गुट ये भी था, ताराचंद भी थे, और जम्मू में इनकी और कई दूसरे लीडरान की बनती नहीं थी। वो गुटबंदी वापस शुरू होगी या नहीं होगी? ताराचंद के वापस आने से टांग खिंचाई होगी शुरू या भी नहीं? उमर जान जी, देखिए सनम साहब, एक ही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, ये लोग गुलाम नबी आजाद साहब के क्लोज लॉयलिस्ट माने जाते हैं। जब कांग्रेस में गवर्नमेंट कोalition थे, हाई कमांड से लेके जम्मू कश्मीर कांग्रेस जो है, गुलाम नबी आजाद साहब इन्हीं लोगों को प्रोजेक्ट दिया करता था, इन्हीं लोगों को मंत्रालयों में लिया करता था। तभी क्या स्कैंडलों में नहीं थे? मान लिया ये स्कैंडलों में नहीं थे, मान लिया ये आजाद साहब के लॉयल थे, लेकिन ये भी पता है ना कि ये गुटबंदी में भी थे, कांग्रेस की जो गुटबाजी थी उसमें भी थे, ये कई लीडरान के खिलाफ भी थे और खुलेआम थे। ताराचंद जी, पीरजादा सईद साहब, वो गुटबाजी दोबारा शुरू होगी कांग्रेस के, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अंदर इनके आने से? नहीं, अब मैं बताऊंगा। शुरू में गुलाम नबी आजाद साहब चाहे शफी कुरैशी से लेके जितने सारे प्रदेश अध्यक्ष बने, गुलाम नबी आजाद साहब जब जम्मू कश्मीर अफेयर्स को लेके सेंट्रल लीडरशिप में चर्चा हुआ करता था, यही गुलाम नबी आजाद साहब अनसर्टेनिटी रखता था, यही गुलाम नबी आजाद कंफ्यूजन क्रिएट करता था जम्मू कश्मीर कांग्रेस को लेके। अब गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से निकलना ये साफ जाहिर हुआ है कि चाहे जम्मू कश्मीर कांग्रेस में गुलाम अहमद मीर का टेन्योर गया, वकार रसूल वानी साहब को गुलाम नबी आजाद साहब ने ही रिकमेंड किया था। जब गुलाम नबी आजाद साहब ने चार्ज लिया प्रदेश अध्यक्ष ऑफिस में श्रीनगर में, उसने तब अपने लेक्चर में कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब मेरे मेंटर रहे, मेरे उस्ताद रहे। आज वो कहां गलत हो गया? देखिए, ये डबल पॉलिसी जो डीएपी खेल रही है, इनको कहिए कि आप लोग अपनी पॉलिसी वाजिया कर लीजिए। गुलाम नबी आजाद साहब देश के नेताओं में से गिने जाते थे, क्या उसकी रजिस्ट्रेशन पार्टी की नहीं हुई थी अभी तक? सुजाता बशीर, चलिए जरा सुजाता जी, हमने काफी टाइम से आपकी पार्टी, लगभग 4-5 महीने से आप जम्मू कश्मीर में सरगर्म है। इन 4-5 महीने में कुछ बड़े फेसेस आपने ज्वाइन तो नहीं करवाए, वही कांग्रेस के कुछ लीडरान को ज्वाइन करवाया था, उसके अलावा कुछ बड़ा फेस जो नोबल, जो जिसकी जान पहचान हो, आइडेंटिफाइड फेस जो है वो नहीं ज्वाइन करवाया। उसके बराबर सबसे बड़ी बात, हम किसी पार्टी से किसी को नहीं लेना चाहते। हम जो भी फेसेस आ रहे हैं वो नए फेसेस हैं, जिनको लोग सिलेक्ट करके ला रहे, जो लोग तक पहुंचते हैं, जो लोगों के काम आ रहे हैं, हमें वो लोग चाहिए। हमें वो डेड स्टॉक नहीं चाहिए जो ऐसे 40 साल पहले सियासत में सर गिने जाते हैं। सियासत में सुजाता जी, अगर कामयाब सियासतदान जो है उसमें सियासत में सर गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते हैं। वो सर जो है, सबसे बड़ी बात, आपका काम देखा जाता है,
आपका नाम नहीं देखा जाता। अगर आप लोगों के काम आ रहे हैं और हर एक जगह आपको लोग चाह रहे हैं आना, वो देखा जाता है, न कि उन लोगों को जो आप खामखा ला रहे हैं और वो भी हार के जाएंगे। हमें उन लोगों को क्या करना है? जो किसी काम के ना हो, कौन से काम देखे जाते हैं? इनको गुलाम नबी आजाद के 2.5 साल के कार्यकाल में वही देखना है। वो तो कांग्रेस हुकूमत ने किया। गुलाम नबी आजाद साहब कहां से लाता? उसको मिनिस्ट्री में लाने वाला कांग्रेस ही है, चीफ मिनिस्टर बनाने वाला कांग्रेस ही है। तब जब जम्मू कश्मीर में क्या उमर साहब ने काम नहीं किया आपने चीफ मिनिस्ट्री के दौरान? महबूबा मुफ्ती साहिबा ने काम नहीं किया चीफ मिनिस्ट्री के दौरान? फारूक साहब ने काम नहीं किया चीफ मिनिस्ट्री के दौरान? आजाद साहब ने 2.5 साल में काम किया है। ये कौन सी नई बात है? आप बताओ, जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने किया क्या? लोगों के साथ क्या किया? आजाद साहब जब सेंट्रल हुकूमत में थे तब कश्मीर याद नहीं था, तब जम्मू कश्मीर याद नहीं था। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मैं एक अमित लास्ट पे सुजाता जी आप ही से जानना चाहूंगा। कांग्रेस वाले बड़े खुश हैं, आज इनको बड़े दिनों बाद ऑक्सीजन मिला है, बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन चोर जब चोर को मिलता तो खुशी हो जाता है। तो जरा चोर की आपने बात की, मुझे याद आ रहा है आजाद साहब बता रहे थे कि टेंटेड लोगों को एक्सपोज किया जाएगा। यहाँ पे आप इन लोगों को एक्सपोज करेंगे? ऑफ कोर्स, जो इनने किया है, देखिए कोई छुपी बात नहीं है। इनके जितने भी जो भी इनके साथ जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, आपको सबको क्या सारे जम्मू कश्मीर को पता है इनके केसेस कितने चल रहे हैं, इन्होंने कितने स्कैंडल किए हुए। ये मिनिस्टर्स रह के जिस डिपार्टमेंट में गए उधर चोरियां की, तो वो नेचुरली खुली किताब है, उसमें कोई किसी को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोर्ट दिखाएगा कि इनके कितने केसेस चल रहे हैं। ये उन्हीं लोगों को लेंगे, क्योंकि ये तो कांग्रेस की पीछे चलती रहती है बीवी कि जोड़ के चले। उमर जान जरा स्कैंडल्स की बात करिए, कह रही है सारे स्कैंडल के नाम है। उमर जान जरा फोन, उमर जान से फोन दोबारा मिलाइएगा, एक बार फिर उमर जान से फोन मिलाइएगा, तब तक हम दोबारा ये उमर जान से फोन। जी उमर ये बता रही हैं कि टेंटेड लोग गए, स्कैंडलस लोग गए, इन पे बहुत बड़ा, ये सुजाता जी बता रही है, और ये तो इन पे बहुत ज्यादा, इन पे इल्जामात हैं बहुत ज्यादा। तो ऐसे लोगों को क्या करना है? सुजाता जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा इसका स्टेटमेंट। जब गुलाम अहमद मीर ने कहा था कि ये डेडवुड गया है डीएपी में, तब सुजाता बशीर जी का ही कहना है कि ये डेडवुड नहीं है, ये हमारे बड़े फेसेस है डीएपी की। तो आज मैंने कभी बोला ही नहीं, मेहरबानी करके आप लोग ईमान पे रहिए, ईमान पे रहिए। They are free to go. They are free to go. इनके ऑलरेडी अब आप रुकिए, लास्ट एक मिनट लास्ट का सुजाता जी एक सेकंड, मेरा 10 सेकंड में आपको जवाब लेना पड़ेगा, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप भी करना है। सुजाता जी, आपको अब अफसोस हो रहा है कि नुकसान हो रहा है इनके बाहर जाने से? मुख्तसर बताइए। ना हमें नुकसान होगा ना हमें अफसोस होगा। किस चीज का अफसोस? जो किसी काम के नहीं थे वो जाए, इनके साथ किसी काम के नहीं थे, गए, दिन रात अपने कैंपेनिंग में लगे, लोगों को जोड़े ना, बस वही। राहुल जी बताते हैं ना, राहुल गांधी बताते, टाटा बाय बाय। जरा उमर से उमर आपसे मैं एक ही सेकंड में बताऊंगा। डीएपी जम्मू कश्मीर इज इक्विवेलेंट टू आम आदमी पार्टी। अब इनका कब जमेगा जम्मू कश्मीर में, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम जीत के निकलेंगे, आराम से निकलेंगे। बहुत शुक्रिया उमर जान, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सुजाता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया, और आप सबका शुक्रिया। साहब जाहिर है आज जुम्मे का दिन था, जुम्मे का दिन है, और जुम्मे के दिन पे जुम्मा किसी पे बारी भी पड़ता है, किसी की सवारी भी कर जाता है, और कुछ के लिए फ़ायदे की बात भी होती है, अपने अपने कर्तव्य की बात होती है। तो आज के जुम्मे के दिन पे कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारे लिए अच्छी बात है, डीएपी के हल्कों में कुछ नाराज़गी होगी, लेकिन साफ ज़ाहिर है सियासत में कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती है। तो फिलहाल बताएं, आज का मुद्दा सनम के साथ इतना ही। आज के मुद्दे से दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।